जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल सॉल्यूशन स्टॉक में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो राशि है उसको कैसे क्लेम करना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपके लिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में कैसे आपको आवेदन करना है, और आज के वीडियो में बता रहा हूँ कि आपके लिए उस राशि को कैसे क्लेम करना है। तो चलिए हम कुछ स्टेप में समझते हैं कि कैसे हम इसको क्लेम करेंगे। तो सबसे पहले आपकी फसल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए आपको 72 घंटे के अंदर आपको सूचना देनी है। आप सूचना किसे दे सकते हैं? सबसे पहले आपको आप जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का पोर्टल है उस पर सूचना दे सकते हैं, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर आप खुद से ही इसकी सूचना डाल सकते हैं, या फिर आप संबंधित बीमा कंपनी को सूचना दे सकते हैं। आपके कृषि विभाग, पटवारी या ग्राम पंचायत में भी इसकी सूचना दे सकते हैं। यदि आपने बैंक से बीमा कराया है तो ये सूचना आप बैंक को भी दे सकते हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो ऐप है या तो आप उस पर शिकायत दर्ज करें, या फिर आप उसकी हेल्पलाइन नंबर 1444 पर खुद से शिकायत करें। जैसे ही आपको शिकायत करने के बाद आपकी फसल का क्या होगा? निरीक्षण। तो पहले मैं आपके लिए ये बता देता हूँ कि आपके लिए कौन कौन सी स्थिति में आपका जो बीमा है, आपका जो नुकसान है वो स्वीकार किया जाएगा, और उस स्थिति में आपके लिए नुकसान की जो भरपाई होगी तो किस स्थिति में होगी। तो पहले अपन उन स्थितियों पर बात कर लेते हैं। आपको अगर आपकी फसल में सूखा या कम वर्षा या फिर अधिक बारिश हो जाती है, या बाढ़ या जल भराव हो जाता है, या फिर ओलावृष्टि, या फिर आंधी तूफान या चक्रवात बिजली गिरना, इन सब की स्थिति में अगर आपकी फसल को नुकसान होता है, मैंने आपके लिए जिन स्थितियों में आपको बीमा क्लेम कर सकते हैं वो सारी स्थितियों को एक साथ स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। तो आप इसको देख के जैसे ही आपका जो नुकसान होता है इसको 72 घंटे के अंदर आपको क्या करना है कि 1444 वाले नंबर पर आपको कॉल करके आपको जो नुकसान हुआ है उसकी सूचना देनी है। नहीं तो आपको एप्लीकेशन पर लॉगिन करके प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो ऐप है उसको लॉगिन करके आपको जो नुकसान हुआ है उसकी सूचना देनी है। जैसे ही आप शिकायत करेंगे तो उसके बाद आपका निरीक्षण होगा। जब भी आप शिकायत करेंगे तो शिकायत के लिए आपको आपका किसान का नाम, आपका जो नंबर है वो बताना है। ध्यान रहे वही नंबर बताएं या उसी नंबर से कॉल करें जिस नंबर से आपने बीमा किया हुआ है। किसान का आधार नंबर और आपकी पॉलिसी, ये बहुत ज़रूरी जानकारी होती है, क्योंकि ये पॉलिसी नंबर वहाँ पर पूछा जाता है आपसे। तो पॉलिसी नंबर के आपके लास्ट के 4 डिजिट मांगे जाएंगे। अब आपको ये कहाँ से मिलेगा? जब आपने बीमा किया होगा तो उसका आपके लिए पीडीएफ मिला होगा। तो उस पीडीएफ में इस पॉलिसी बीमा के जो नंबर हैं वो पूरे दिए गए होंगे कि कितनी आपकी पॉलिसी बनी हुई है और कितना आपकी बीमा की राशि है। उस पे आपकी पूरी जानकारी दी होगी। अगर वो नहीं है तो आपके लिए मैं अब लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको आपका पॉलिसी नंबर निकालना है। और आपके लिए खसरा नंबर की जानकारी देनी है, आपका गांव, तहसील, जिला, ये सब जानकारी आपको देनी है। और ये भी आपको बताना है कि आपने उसमें कौन सी फसल बोई हुई है और नुकसान का कारण और तारीख। ध्यान रहे ये तारीख आपकी 72 घंटे से अधिक ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप जानकारी दे देंगे नुकसान की, तो आपको क्या होगा? निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण आपके लिए जो बीमा कंपनी का कोई एजेंट आएगा तो वो आपके सर्वे करेगा और उसी के आधार पर आपकी बीमा की राशि कैलकुलेट होगी। जब निरीक्षण वाला जो कैंडिडेट है वो आपके यहाँ पर आता है तो आपके लिए वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रखने हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड की प्रति, आपके बैंक खाते की प्रति, और आपकी जो बीमा की जो पॉलिसी है उसकी प्रति, और सारे जमीन के नंबर, उसकी खसरा या खतौनी आपको प्रिंट करके रखनी है। ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी है, क्योंकि जो एजेंट आएगा निरीक्षण करने के लिए वो उस खसरे नंबर पर स्वयं जाकर उसका निरीक्षण करेगा। तो इसलिए आपको ये सारी जानकारी पहले से ही तैयार करके रखनी है। यदि वास्तविकता में आपका जो नुकसान पाया जाता है तो वो राशि आपके खाते में डायरेक्टली भेज दी जाएगी। ध्यान रहे ये राशि आपके उसी अकाउंट में जाएगी जिस अकाउंट में आपने बीमा करते वक्त जो अकाउंट आपने लगाया था। अब बात कर लेते हैं हम कि
हम जो राशि का स्टेटस है वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप प्रधानमंत्री पोर्टल ऐप पर जाइए और क्लेम स्टेटस पर देख सकते हैं, या फिर आप जिस नंबर पर आप शिकायत किए थे 1444 पर, उसी नंबर पर वापस से आप कॉल करके आपकी जो क्लेम की राशि की स्थिति जान सकते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर पोर्टल पर बता देता हूँ कि कैसे आपके लिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर निकालना है और पोर्टल से कैसे आपके लिए आपका जो स्टेटस है क्लेम का वो चेक करना है। तो मैं यहाँ गूगल पर सर्च करता हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा यानी कि PMFBY और इसकी फर्स्ट वेबसाइट पर आ जाता हूँ। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, आप इस पर क्लिक करें और आपका पॉलिसी नंबर डालें और कैप्चा डालें और चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके लिए आपकी स्थिति का पता चल जाएगा। अगर यहाँ से भी आपको पता नहीं चलता है तो आपको क्या करना है, इसी पोर्टल पर यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर साइन इन करें। ध्यान रहे यहाँ पर अगर आपके आईडी पासवर्ड नहीं बने हुए हैं तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप क्या करें कि क्लिक हियर पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद लॉग इन एज फार्मर पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और आपके लिए यहाँ पर एक OTP कैप्चा डाल के OTP सबमिट कर देने हैं। जैसे ही आप ये सब जानकारी इंटर करेंगे तो आपके लिए आपने जो बीमे किए हुए हैं उसकी पॉलिसी वगैरह की सारी जानकारी और यहाँ पर जो आपका जो क्लेम का स्टेटस है वो भी इस पर दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के और OTP डाल के इसको सबमिट कर दिया है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके लिए जिस व्यक्ति से के नाम से लॉगिन हुआ है या पॉलिसी है तो वहाँ पर इस पे आपको नाम दिखेगा साइड में। आपको यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी एप्लीकेशन सबमिट किए हुए हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब आपको किस ईयर का चेक करना है वो आप यहाँ पर चेक करिए। जैसे कि मैं आपको लास्ट ईयर का चेक करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने 2025 पर क्लिक किया है। तो देखिए यहाँ पर एक इंटरफेस में दिख रहा है कि टोटल क्लेम आपका कितनी पॉलिसी है और कितनी आपकी जो अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी बीमा की राशि को चेक कर सकते हैं और यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूँगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।